कि लगातार सूर्यकुंड मेले का उद्घाटन कई वर्षों से ये चल रहा है और जो कि अभी बताया कि ये एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड है। निश्चित रूप से ये कहने में कतई झिझक नहीं कि इतने पुराने दिनों से, जब बहुत समय से, हम तो लगभग 30 साल से हम सुन रहे हैं सूरजकुंड मेला की बात, तो यानी कि और कितने वर्षों से ये मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन आज भी यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित न हो पाना कहीं न कहीं हमारी कमी को ही दर्शाता है। क्योंकि छोटे से छोटे स्थान में भी जहाँ अभी शुरुआत हो रही है, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इससे और ज़्यादा कहीं डेवलप हुआ है। हम आपको ध्वजाधारी की बात अगर करें कोडरमा में, इससे बहुत ही छोटा सा जगह है, लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ मैनेजमेंट, वहाँ के जो साधु जी हैं उनके पास है, वो बहुत अच्छे ढंग से मेले का आयोजन करते हैं और लगातार दिन प्रतिदिन वहाँ पर भी आप देखेंगे तो पर्यटकों की संख्या या फिर पूजा करने वाले जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो वहाँ बेसिक हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आवश्यकता है, जो बेसिक जरूरी है, बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि हर कोई अगर गूगल में सर्च करेंगे तो सूरजकुंड आपको दिखेगा और ये मेन रोड पे है, इसलिए बहुत सारे लोगों को के मन में ये उत्सुकता होती है कि वहाँ पर जाएं, वहाँ हम देखें क्या है, लेकिन उस तरह से विकसित नहीं हो पाया जैसा यहाँ होना चाहिए। आने वाले समय में भी हम ये जिस तरह अभी माननीय विधायक जी ने कहा, उन्हें हम भी धन्यवाद देते हैं कि पानी की व्यवस्था विधायक जी और यहाँ के स्थानीय मुखिया के द्वारा हुआ है, ये हम उसके लिए आप सबको बधाई और धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ अभी जो पैसे 10 करोड़ रुपए की बात भी कर रहे थे, तो हम ये आग्रह करेंगे इस कमेटी के जो सदस्य हैं, कमेटी के जो पंच पांडव करते हैं, सभी सदस्यों से भी आग्रह करेंगे कि हम सब लोग कैसे इसका और अच्छे ढंग से विकास हो, और उसके साथ ही साथ देख रेख सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई काम कर भी दिए, अगर उसका देख रेख नहीं होगा तो वो फिर तुरंत वो फिर खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं लोग चोरी करके ले जाते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था हम सबको करनी होगी कि इसका पहले देख रेख सही ढंग से हो, और उसके बाद जो भी काम होता है तब आने वाले तब जो पर्यटक है उसको इसका बेहतर लाभ मिल सकता है। और चूंकि ये 15 दिनों का मेला है, बहुत सारे लोग इस 15 दिनों में हमें लगता है लाखों की संख्या में दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं, मेला का आनंद लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बहुत ही बड़ा ये मेला है, अलग अलग तरह के मनोरंजन के भी साधन है, बहुत सारे दुकान भी है, बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में आते हैं, कुछ न कुछ वो देख कर जाते हैं। तो उन्हें भी ये अपेक्षा होती है कि जब हम अगले साल आएंगे तो शायद यहाँ कुछ और नया हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम ये आग्रह करेंगे और स्थानीय नवयुवकों से भी ये कहना चाहेंगे कि ये हमारी संपत्ति है, यानी यहाँ के स्थानीय लोगों की संपत्ति है, और अपनी संपत्ति का रक्षा हमें खुद करना है। तो आप लोगों को भी आगे बढ़कर काम करना होगा। आप सब लोग जैसा जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी हर एक छोटी छोटी चीजों को, बहुत ही बारीक चीजों को वो बताते हैं। इसी क्रम में स्वच्छता की बात भी उन्होंने की, बहुत लोगों को ये मजाक लगा, लेकिन आज स्वच्छता के बारे में स्वच्छता एक आंदोलन बन गया है। और आज हमें भी बड़ा अफसोस हुआ, जब अभी आ रहे थे तो वहाँ बोतलें गिरी हुई थी। हम चाहेंगे कि जैसे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो मेला कमेटी है, जब मेला का शुभारंभ होना है, या फिर जो NGO के भी साथी हैं जो स्वयं सहायता समूह भी चलाते हैं, तो ये हम सब का एक दायित्व होना चाहिए कि जब मेला का आयोजन हो रहा है, क्योंकि धार्मिक स्थल है और ऐसे जगह पे कोई भी गंदगी ना हो, कम से कम साफ सुथरा हम करें। अभी ऐसे भी आप सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो भी मंदिर है उस मंदिर परिसर को साफ रखना है। तो स्वच्छता अभियान भी चलाना है। इसके तहत ये बहुत ही जो सूर्यकुंड धाम है बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए ये हमें स्थानीय नवयुवकों से आग्रह करेंगे, स्वयंसेवी संस्थानों से आग्रह करेंगे और मेला कमेटी से
से भी आग्रह करेंगे, जिला प्रशासन के लोगों से भी करेंगे कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और साथ ही साथ मेला के समय में भी आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए मेला कमेटी को, ताकि वो और बेहतर आप लोगों को कुछ दे सके, बेहतर ढंग से और मेले का आयोजन कर सके। और आप लोगों का भी सहयोग मेले कमेटी को होना चाहिए और मेला कमेटी भी आपको विशेष कुछ और बेहतर आगे करने के लिए भी आप कुछ करें, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। बहुत कुछ न करते हुए, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। तो हम सब का दायित्व है, एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी उतना ही दायित्व है जितना यहाँ के साधारण व्यक्ति का है, क्योंकि एक जिम्मेवार इंसान हम सभी हैं। तो आने वाले समय में हम ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि इस परिसर का इस बार अभी जो देखते हैं, आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, चारों ओर हरियाली होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से ये परिसर सजा संवरा होगा, ये भी आग्रह करेंगे। और खास करके आज मंत्री जी, झारखंड सरकार के मंत्री जी यहाँ पे आई हैं, हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में जरूर बताएं, सूरजकुंड के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में। और राज्य सरकार यहाँ पर इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में ए ग्रेड में है, ए श्रेणी में है, इसलिए यहाँ और जो मूलभूत समस्या की कमी है, उस समस्या के लिए भी आप उन्हें सुझाएं और कुछ वो मदद करें, ये आपसे आग्रह करेंगे। और कुछ न करते हुए आप सभी को हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। मेला कमेटी को, स्थानीय नवयुवकों को, समाज सेवी को आग्रह करते हैं, स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के भी सदस्य हैं, उनसे भी ये कहना चाहेंगे, साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि जिला परिषद में आमदनी का बहुत सारा स्रोत है, थोड़ा सा आप जैसे कोई बड़ी कंपनियां CSR से 2% नहीं खर्च करती है, तो उसी तरह से आप एक तय कर लें कि सूरजकुंड में भी जो भी आमदनी आते